कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तमाम सरकारें सतर्क हो गई हैं। कई जगह पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं दिल्ली में कल से येलो अलर्ट जारी होने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां और लग गई हैं। दिल्ली में अब अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, जिम, स्पा ये सब बंद रहेंगे। दुकानें और मॉल ये सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें और मॉल खोले जाएंगे। साथ ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री फिलहाल बंद रहेगी। और यह सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है और उसके तहत अब कई तरह की पाबंदियां और लग गई हैं, जिनका असर आज साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो में एंट्री के लिए 712 में से 444 गेट ही खुले रहेंगे। 268 दरवाजों को बंद कर दिया गया है। बसों में एंट्री की बात करें तो 50% यानी कि आधी क्षमता के साथ ही इसमें सफर करने की अनुमति है। खड़े होकर यात्रा करने की मंजूरी नहीं है। बिल्कुल सही डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, बल्कि और भी 1 वीक पहले लेना चाहिए था ऐसा डिसीजन, जिससे कि केसेस कंट्रोल में हो पाते। अगर ऐसा नहीं करते तो आउट ऑफ सिचुएशन हो सकती थी। ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब लोग ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे तो गवर्नमेंट को ही सख्ती करनी पड़ेगी। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, तो ये आज गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इसी के कारण शायद केसेस थोड़े कम हो जाए। एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट ने कल नोटिफिकेशन निकाला है, ये कल ही इवनिंग में आया है। तब हम ऑफिस में थे, तो रात को हमें ऐसा लगा कि हमें ऑफिस से घर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कल तो ठीक था, इतना रश नहीं था बस के अंदर। अभी ट्रेन में भी इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि मैं थोड़ा बस में प्रेफर करती हूँ। लेकिन क्योंकि बस में 50% कैपेसिटी है, तो बस वाले फिर बस हर स्टैंड पे रोकते भी नहीं है और सीधा चले जाते हैं। और बस की थोड़ी सर्विस भी कम है, जो मैं प्रेफर करती हूँ। इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है। सर, एज पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टेप इज गुड, बट मुझे लगता है कि अब मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ओपिनियन ये है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खास करके पैसेंजर्स को। जो लोग बेचारे जॉब करने के लिए आ रहे हैं, हमारे जैसे लोग सुबह सुबह और भी जल्दी उठ रहे हैं। सारे गेट्स बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, एक गेट खोलने से कोविड नहीं फैलेगा? नहीं सर, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल ठीक करा है। 50% कर दिया बसों में, मेट्रोज वगैरह में। ये काफी अच्छा किया गया है, क्योंकि अगर ये केस आगे बढ़ गए तो हमें ही प्रॉब्लम होती है। ये ठंड का टाइम है, सुबह जल्दी उठना है और ऑफिस आना है। 9 बजे से 5 बजे की टाइमिंग है, तो थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है। लेकिन जब अगर केसेस बढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, ताकि जो हमने पहले देखा है दिन ऑक्सीजन को लेके और हॉस्पिटल्स के हालातों को लेके, वो देखना ना पड़े। इसीलिए जो भी फैसला है ठीक है। सर देखिए, मैं इस फैसले से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, बिकॉज इससे सिर्फ प्रॉब्लम होती है जो डेली अपने वर्क पे जाते हैं, डेली जिनका आना जाना है। हम लोग ऑफिस से लेट हो जाते हैं, आने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब गवर्नमेंट की रैलियां होती है तब ये लोग 50% लोग नहीं करते हैं। गवर्नमेंट की रैलियां निकलती है, उसमें ओमिक्रॉन नहीं फैलता है। हॉस्पिटल्स में ये जो स्ट्राइक हो रही है, इतने सारे डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे, आप वहाँ पे देखिए कितना रश है। क्या वहाँ से ओमिक्रॉन नहीं फैलेगा? तो गवर्नमेंट का सिर्फ बसेस को रिस्ट्रिक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। सभी चीजों को इकट्ठे लेके चलना होता है। 15 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े हुए, तभी से यहाँ मतलब मैं यहाँ से 764 नजफगढ़ वहाँ के लिए आता हूँ, तो वहाँ से अभी तक एक गाड़ी नहीं निकली। यहाँ से 764 की एक भी सर्विस नहीं आई यहाँ से। अभी बस ही नहीं आई तो बैठाएंगे कहाँ से? बीमारी को देखते हुए ये ठीक है। 50% जो किया है वो ठीक है। अब हम लोग देर तो हो रही है, परंतु बीमारी को देखते हुए ये जरूरी है कदम उठाना उनके लिए। तो लोगों का इस पर क्या कहना है ये तो आपने सुन लिया, लेकिन दिल्ली में आज के हालात क्या हैं ये समझाने के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरीश झा और शिवांक मिश्रा मेरे साथ हैं। शिवांक, जरा बताइए, दिल्ली सरकार ने पाबंदियां तो पहले से लगा रखी थी, लेकिन अब ये येलो अलर्ट, इस येलो अलर्ट का मतलब क्या है और कितना असर दिल्ली में इसका देखने को मिल रहा है? जी देखिए विशाल, दिल्ली सरकार ने इससे पहले जब उन्होंने पूरा ग्रैब बनाया था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तब उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में लगातार 2 दिन 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा तो फिर ग्रैप लागू हो जाएगा और येलो अलर्ट सबसे पहले लगेगा। तो इसी तरह से दिल्ली में आज से येलो अलर्ट लग चुका है और ग्रैप भी लागू हो चुका है, जिसके तहत अब दिल्ली मेट्रो में 50% जो यात्री हैं बस खाली वही यहाँ पर दिल्ली मेट्रो में सवारी कर पाएंगे, वो भी सिर्फ बैठ के। अब कोई भी यात्री खड़ी रहकर यहाँ पर सवारी नहीं कर पाएगा मेट्रो में।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए विशाल, तो जो दिल्ली मेट्रो की कुल क्षमता है, जैसे वहाँ पर यात्री बैठकर भी सवारी करते हैं, खड़े रहकर भी सवारी करते हैं, तो दिल्ली मेट्रो में अब 75% यहाँ पर कम से कम जो भी यात्री हैं वो कम सवारी करेंगे। उसके अलावा जिस तरह से बसों को हम लोग देख रहे थे, तो फिर बसों में भी यात्री आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन साथ साथ में तस्वीरें भी दिखाइएगा। आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर हैं, वहां पर स्थिति क्या है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ये आप देखिए बस स्टेशन है। यहाँ पर अभी भी लोगों की यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। एक बस आती है, 3-4 यात्री को, 5-6 यात्री को लेकर चली जाती है, उसके बाद यात्री दूसरी बस का इंतजार कर रहे हैं। ये इसलिए स्थिति आ रही है क्योंकि 50% क्षमता की जिस तरह से लिमिट लगाई गई है कि 50% सिटिंग लिमिट, कोई भी खड़ा यात्री नहीं, एक सीट पर सिर्फ एक यात्री। तो इसी हिसाब से आप देखिएगा कि हर बस में सिर्फ 2 या 3 यात्री ही एक बस स्टेशन से जाकर सफर कर पा रहे हैं। बाकी यात्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अब जब दूसरी बस आएगी 5-10 मिनट में तो वो उससे जा पाएंगे। ये आप देखिए, ये एक तरह की तस्वीर है, यहाँ पे लगातार आपको दिख भी रही होगी कि कैसे यहाँ पर यात्री अभी भी बस स्टेशन के ऊपर यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी खाली बस आ जाए जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी की भी हो व्यवस्था और वो वहाँ पर बैठ पाए। ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पहले ही यात्रियों को मना भी कर दिया जा रहा था कि जिस हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी है उसी हिसाब से जो भी यहाँ पर बस के कंडक्टर हैं वो पहले ही यात्रियों को रोक दे रहे हैं कि हाँ, अगर 2 यात्रियों की जगह है तो बस खाली 2 यात्रियों को अंदर लेकर उसके बाद रोक दिया जा रहा है। तो ये एक तरह की स्थिति है जो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर अलग अलग इलाकों में स्थिति क्या है। आनंद विहार चलते हैं, वहां पर हरीश मेरे सहयोगी हैं। हरीश, जरा ये बताइए कि दिल्ली सरकार की तरफ से पाबंदियां तो लागू कर दी गई, लेकिन लोग खुद कितनी सावधानी बरत रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सारी चीजों का पालन होता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल अभी सुबह के लगभग 10 से ज़्यादा बज चुके हैं और दफ्तर का समय हो चुका है और मैं इस वक्त आनंद विहार पे मौजूद हूँ। आनंद विहार बस स्टेशन जो है वो सबसे बिजी बस स्टैंड पे से एक है दिल्ली में और यहाँ की आप तस्वीरें देख लीजिए। भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग जो हैं लगातार अपने दफ्तरों के लिए लेट हो रहे हैं, ऑफिसेज बंद नहीं हुए हैं, जिसके वजह से लोगों की यहाँ पे देखिए आप लाइन चारों तरफ आप देखेंगे तो लोग आपको दिखेंगे क्योंकि बसेस जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चल रही हैं। तो 50% कैपेसिटी के हिसाब से बसेस आ रही हैं, उसमें अगर बस स्टैंड पे अगर लोग हैं तो उसके हिसाब से दरवाजे खोले जा रहे हैं। अगर सीटिंग कैपेसिटी पूरी हो गई है तो दरवाजे खोले नहीं जा रहे हैं, जिसके वजह से जो लोग हैं वो खासा परेशान हो रहे हैं। लोग बसों का इंतजार घंटों से कर रहे हैं, जिसके वजह से दिक्कत जो है उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप कहाँ जाना है? देखिए लोग जो हैं वो लगातार अपने दफ्तरों के लिए सर कहाँ जा रहे हैं? कोंडली। कितना टाइम हो गया खड़े हुए? आधा घंटा हो गया। तो अभी जो 50% कैपेसिटी का जो लगाया गया है उसकी वजह से कितना परेशानी हो रही है? कोई दिक्कत परेशानी है, बस में खाली ना है। तो देखिए बसों के हिसाब से जो है लोगों को यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा लगभग इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से परेशानी जो है लोगों को वो बहुत ज़्यादा हो रही है। भीड़ जो है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे। ये जो यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी बस स्टैंड है तो इसके वजह से यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग की जो सुविधा है वो भी दी गई है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस और होमगार्ड की तरफ से यहाँ पर जो सिविल डिफेंस की तरफ से लगातार गश्त लगाई जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि भीड़ को कंट्रोल। अब देखिए ये तस्वीर देखिए, लगातार बस के आते ही जो हैं लोग लगातार भीड़ के देखिए अब ये लाइन यहाँ पे लगनी शुरू हो गई है और धक्का मुक्की जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बस में सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लोग चढ़ रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठा आप देखिए इस तरीके से। अब क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किया गया है और अब इस ऐसे में इस तरह इकट्ठे अगर भीड़ होती है तो इस तरीके से आप सोचिए कितनी परेशानी की बात हो सकती है। लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं और जिसके वजह से दिक्कत जो है उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सबको अपने टाइम पर ऑफिस पहुंचना है, लेकिन क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 50% कर दी गई है, जिसके वजह से दिक्कत हो रही है। मैम कहाँ जाना है आपको? मेरे को जाना कालका जी। तो अभी यहाँ पर भीड़ 50% के हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी कर दी गई, तो कितनी देर से खड़े हैं आप? कितना टाइम? मेरे को हो गया आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया और अभी तक नंबर नहीं आया, बस नहीं रुक रहे? नहीं। सर कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है महारानी बाग। तो अब बस नहीं मिल रही आपको? नहीं, अभी नहीं। कितनी देर से खड़े? हम तो 15 मिनट से। तो अब देखिए ये भीड़ की स्थिति अब यहाँ देख लीजिए, लगातार जो भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ओमिक्रॉन को देखते हुए लगातार जो दिल्ली में जो मामले हैं कोरोना के वो 6 महीने में सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद जो है ये ग्रैब सिस्टम जो है लागू किया गया है। येलो अलर्ट कल लागू कर दिया गया है डीडीएमए की तरफ से और उसके कंट्रोल करने के लिए किया गया। लेकिन जो भीड़ हम देख रहे हैं ये भी एक खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इकट्ठे जो लोग हैं वो बसों की तरफ दौड़ रहे हैं और क्योंकि
सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से है, उसके हिसाब से लोग जो हैं वो बसों में, क्योंकि 50% ही जा सकते हैं, तो बस रुक नहीं रही है और इसके वजह से लोग इकट्ठे बसों की तरफ कूदते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके वजह से एक बार फिर हम वही परेशानी देख सकते हैं। एक बार हरीश मैं चाहूंगा फिर से आप जरा तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि एक बस रुकने पर हमने देखा कि किस तरह बहुत सारे लोग एक साथ उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में डिस्टेंसिंग का पालन होना तो बहुत दूर की बात हो गई। जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि बसेस जो हैं वो लिमिटेड के हिसाब कैपेसिटी के हिसाब से चल रही हैं और बस वही रुक रही हैं जिनके बस में जो 50% कैपेसिटी नहीं है, यानी कि जिनके पास अभी सीट बाकी है, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ जो है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है बस का वेट करते हुए। और जैसी एक बस लोगों को नजर आ रही है, लोग उस बस की तरफ कूद रहे हैं, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं उस बस की तरफ। और क्योंकि आधे बसेस के हम देख रहे हैं यहाँ पे हालात ये हैं कि वो दरवाजे ही नहीं खुल रहे हैं, तो दरवाजे खुलेंगे नहीं तो बसेस के आपके पास आऊंगा। और इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। स्टेशन की तस्वीरें भी हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा देते हैं, वहां पर स्थिति क्या है। देखिए बहुत बड़ी संख्या में मेट्रो स्टेशनों के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसे में अब एक ही गेट से या कुछ ही गेट से लोगों की एंट्री हो पा रही है और इसकी वजह से एक बहुत लंबी कतार यहां पर देखने को मिल रही है। ये दिल्ली का अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है, लोगों की कतार यहां पर देखिए। येलो अलर्ट जारी हो गया है, पाबंदियां पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई हैं और पाबंदियां बढ़ने की वजह है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। लेकिन लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो पाबंदियां लागू कर दी हैं, लेकिन क्या सारे दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम हो गया है? क्या सारे दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम संभव भी है? जो लोग पहले की तरह अपने काम पर अपने दफ्तर जा रहे थे वो वैसे ही जा रहे हैं, लेकिन बसों में, मेट्रो में अब आधी क्षमता के साथ ही सफर हो सकता है, लेकिन लोग उतनी ही संख्या में लोग रोज जाएंगे अपने काम पर, अपने दफ्तर में। तो ऐसे में स्थिति क्या है? स्थिति ये है, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की एक लंबी कतार है। इससे पहले आपने आनंद विहार में देखा, वहां पर कैसे एक ही बस रुकने पर इतने सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट का मतलब क्या है इसे समझ लीजिए। ऑड इवन के हिसाब से अब मॉल और दुकानें खुलेंगी, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही दुकानें खुल पाएंगी। एक जोन में एक साप्ताहिक बाजार ही लग पाएगा, 50% दुकानदारों को ही इसके लिए इजाजत मिल पाएगी। सलून इसमें खुले रहेंगे येलो अलर्ट के दौरान। मेट्रो और बसों में आधी क्षमता, 50% क्षमता के साथ ही लोग चल सकते हैं। रेस्टोरेंट ये भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ये सब बंद रहेंगे। स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क ये भी येलो अलर्ट के दौरान बंद रहेंगे। तो ये येलो अलर्ट का असर है। कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा, सिनेमा घर बंद रहेंगे, दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खुले रहेंगे, लेकिन थिएटर जो हैं वो बंद रहेंगे। येलो अलर्ट में इस तरह की पाबंदियां इस वक्त दिल्ली में लागू हैं। मॉल जो हैं वो ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलेंगी, लेकिन बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और बार ये 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, जिम बंद रहेंगे। पब्लिक पार्क और होटल ये खुले रहेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। मेट्रो और बस ये 50% क्षमता के साथ चल सकती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ ऑटो, ई रिक्शा, कैब, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 सवारी बैठ सकते हैं। स्विमिंग पूल इस दौरान बंद रहेंगे। तो मेरे 2 सहयोगी हरीश और शिवांग मेरे साथ जुड़े, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की स्थिति आप तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.